हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। तो हिस्ट्री में अभी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं तो आज की क्लास में हम वो कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट में नदियों के नाम है वो, और वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में उन नदियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, नदियां हैं और कुछ देवता हैं, वो हम अपनी जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आज का जो हमारा क्या हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के अंदर व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे उस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अगला वो क्या आता है? ऋण देकर ब्याज लेने वाले को ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, जैसे पैसे उधार देते हैं ना उस तरीके से वैकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैकनॉट। ब्रैकेट में लिख रही हूँ सूदखोर, जिससे आप समझ जाओ, कहा जाता था। ठीक है, अगला जो आता है वो क्या आता है? मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। निभाने वाले मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार
व यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, गंगा का उल्लेख तो 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी एक्सप्लेन करूँगी ना, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलो देख लो एक बार। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो भी व्यापार के लिए लोग दूर दूर जाते थे, ठीक है, ट्रेड के लिए, जैसे अब प्रेजेंट में ट्रेड के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, तो उसमें उस टाइम में उन लोगों को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उनको ना पणी कहा जाता था। आगे आता है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट कहा जाता था। मतलब जैसे अब आज के टाइम पर जो पैसा उधार दे देते हैं उस पर इंटरेस्ट लेते हैं लोग, तो हम अब तो सूदखोर बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर उसको वैकनॉट बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर उस व्यक्ति को जो ऋण देकर पैसा, मतलब ब्याज पे पैसा देता था जो भी व्यक्ति, तो उसको वैकनॉट बोला जाता था। आगे आता है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि जो मनुष्य है और जो देवता है, जो भगवान है, तो उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? जो अग्नि है, अग्निदेव जो हैं, जो आग है, अग्निदेव हैं, जिनको अग्निदेव के नाम से जाना जाता है। तो उनके मतलब जैसे अगर हम उनकी पूजा करेंगे अग्नि देवता की, तो उससे क्या होगा कि हमारा भगवान के साथ, मतलब उस टाइम पर जो भी लोग थे उनका भगवान के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, एक एज ए मीडिएटर अग्नि देवता को माना जाता था उस टाइम पर। नेक्स्ट आता है आगे,
ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अब जैसे हम आज के टाइम में हमारी जो सबसे पवित्र नदी है हम गंगा को बोलते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर क्या होता है क्या क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी नदी है, वो सरस्वती नदी है ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद में गंगा का जो जिक्र है, गंगा के बारे में केवल एक बार कहा गया है और यमुना के बारे में 3 बार कहा गया है, 3 बार उल्लेख मिलता है। मतलब पढ़ने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो गंगा के बारे में केवल एक बार उसमें लिखा गया हुआ है ऋग्वेद के अंदर, और यमुना के लिए 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है। और जो सिंधु नदी है उसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। मतलब बार बार कौन सी नदी के बारे में वो बात कर रहे हैं, सिंधु नदी के बारे में उत्तर वैदिक काल के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा बार बताया गया है। ठीक है। आगे आता है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब जब ऋग्वैदिक काल था उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, पता ही आपको, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या, ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र देवता को ज़्यादा पूजा जाता था। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ लोग आए तो प्रजापति नाम के जो देवता थे उनको सबसे ज़्यादा प्रिय देवता मान लिया गया। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। मतलब जो 3 पग जमीन जो विष्णु भगवान ने, मतलब इस तरीके से ये है जो हम अपनी पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं। तो ये जो बात है, ठीक है, विष्णु के 3 पगों की जो कल्पना का विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऐसा हमको साक्ष्य मिलता है। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे इसमें बताया गया है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है। आगे जो आता है, आगे क्या आता है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल की रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। हल को क्या बोलते थे, सिरा। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। सीता कहा जाता था। ठीक है। क्या बोलते थे उसको, हल रेखा को सीता बोलते थे। आगे जो आता है, आगे क्या आता है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी।
उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। इकाइयाँ थी। ठीक है। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। इकाइयाँ थी और साथ में क्या है, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। ठीक है। अब है संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। संख्या दर्शन, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। क्या है जो मूल तत्व हैं? वो 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है। अब आगे आता है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लिया गया है। क्या किया गया है? जो सत्यमेव जयते है उसको मुंडकोपनिषद से दिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है। फूटी नाव से की गई है। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल, या इतना देख लो, फिर आगे ना बाद में बता दूंगी, अगले मतलब नेक्स्ट उसमें। तो अब क्या आता है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था।
अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, जब भी कोई राजा बनता था, उसका राज्याभिषेक होता था, तो उसमें उस टाइम पे क्या होता था, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। मतलब एक तरीके का यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ, तो उसमें उसका अनुष्ठान मतलब राजसूय यज्ञ किया जाता था उस टाइम पर, जब भी कोई राजा बनता था नया। आगे आता है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल की रेखा को सीता कहा जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, अब जैसे हल होता है खेत जोतने के लिए, हम तो हल बोलते हैं, उस टाइम पर हल को सिरा बोला जाता था, और हल की जो रेखा होती थी, मतलब हल जो लाइन बनाता चला जाता था, उसको सीता बोला जाता था। ठीक है। आगे आता है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। जो मुद्रा की चलती थी वो निष्क और शतमान नाम से चलती थी, जो पैसे वगैरह थे। और साथ ही साथ ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो सिक्के थे, सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं था। तो ऐसा माना जाता है, मतलब कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उस टाइम पर सिक्के भी चला करते थे, सिक्के भी हुआ करते थे। कब, किस टाइम में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। आगे है इसमें सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। अब एक सांख्य दर्शन है, तो ऐसा माना जाता है कि जो वो भारत के जितने भी दर्शन हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन सांख्य दर्शन है। और साथ ही साथ इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, और सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने माने गए हैं, 25 माना गया है, और जिनमें से जो पहला तत्व है वो प्रकृति है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे आता है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। अब जैसे आपको पता है सत्यमेव जयते, तो सभी को पता होगा सत्यमेव जयते कहाँ कहाँ लिखा होता है, कैसे कैसे लिखा होता है। तो सत्यमेव, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, ये वर्ड जो है उसको कहाँ से अडेप्ट किया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जब इस उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में क्या है, जब यज्ञ होता है, मतलब यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारे श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। ठीक है, किसने शुरू करी थी, निमि ने शुरू करी थी। आगे है गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है।
ऋग्वेद से है। जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आगे है इसी में, लोगों को आर्य बनाने के लिए लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, आगे जो है, आगे आता है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे आता है, अब महाकाव्य जो हैं वो दो हैं, एक तो महाभारत है और एक रामायण है। महाकाव्य दो हैं, कौन से? एक तो महाभारत, रामायण। ठीक है, एक तो महाभारत है, एक रामायण है। अब महाभारत जो है उसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म ठीक है, देखो जो श्राद्ध हैं, ठीक है, श्राद्ध जो किए जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो उसमें क्या है कि जो श्राद्ध करने की जो प्रथा है, तो श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। दत्तात्रेय एक ऋषि थे, उनके बेटे का नाम था निमि, जिन्होंने सबसे पहले श्राद्ध करने की प्रथा को प्रचलित किया, मतलब शुरुआत की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। फिर आता है जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। ठीक है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का क्या? गायत्री
मंत्र की रचना की। किसने? विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने क्या करी? गायत्री मंत्र की रचना करी थी, जिससे लोग क्या हो सके? आर्य बन सके। ठीक है। आगे आता है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। अब कौशाम्बी नाम का एक नगर है, तो उसमें क्या किया गया? जो पक्की ईंटें थी, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का उपयोग जो किया गया वो कौशाम्बी नगर के अंदर किया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे आता है महाकाव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो महाकाव्य दो हैं, एक तो महाभारत है और एक रामायण है। और उसमें भी जो महाभारत है उसका पुराना नाम जय संहिता है, बाद में उसका नाम महाभारत कर दिया गया था। लेकिन जब पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और जो हम महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो भी महाकाव्य हैं उनमें सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है? वो महाभारत है। ठीक है। आगे आता है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि गोत्र रहता है लोगों का। ठीक है, किसी का कोई गोत्र है, किसी का कोई कुछ गोत्र है। तो ये जो गोत्र है, गोत्र नामक ये जो संस्था है, इसका जो जन्म हुआ है वो कब से हुआ? कब हुआ है? वो उत्तर वैदिक काल के अंदर ही हुआ है। ये तभी से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा उत्तर वैदिक काल, या हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। हमारी वैदिक सभ्यता में हमारा ऋग वैदिक काल भी आ गया और उत्तर वैदिक काल भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये तो कंप्लीट हो गया, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं वन डे एग्ज़ाम के अंदर वैदिक सभ्यता से। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब इसी में से क्वेश्चन चाहे घुमा के आ जाओ, ठीक है, वो आपको खुद उस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछ ले जाए, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन और है, मतलब जैसे अब नदियों के नाम क्या हैं, और इस काल में जो वैदिक सभ्यता थी उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में नदियों के नाम क्या थे, और देवताओं के अब नाम क्या है, उस ऋग वैदिक काल में देवताओं को किस नाम से, कौन से देवता को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री की उसमें सारा कर लेंगे। फिर हमारा वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई, कोई डाउट वगैरह है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ये भी बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल के लिंक को आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके साथ में बच्चे हों उनसे भी ज़रूर कराइएगा। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड होती रहे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।